श्री राम 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 श्री राम। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलू होहिन सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते में पड़ने वाले गांवों आदि के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में रुकती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनी हय गय गाजे। झांझी बरब डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहिन सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे थे। विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलिया तथा शहनाइयां रसीले राग बजा रही थी। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती जान नगर निवासी प्रसन्न हो उठे। सबके शरीर पुलकित हो गए। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियारों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहम तहम चौके चारू पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोर न केतु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे सुंदर वृक्ष फलों के भार से झुके हुए पृथ्वी को छू रहे थे। उनके मणियों के थाले सुंदर कारीगरी से बनाए गए थे। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संचारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाहीन, सब रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता हर्षित हो रहे थे। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। जनु उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहहु लालसा होहि न केही। उस समय राजमहल की शोभा कहते नहीं बनती। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो उठा। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति तथा सब प्रकार के आनंद मानो सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों की भला किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निदरहिन मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहिन जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड बनाकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही थी, मानो सरस्वती जी ही अनेक वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहलु होई, जाईन बरनी समऊ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी।
राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा था। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेमवश होने के कारण शरीर की सुध ही भूल गई। दिए दान विप्रन्न विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनुपाई पदार्थचारी। गणेश जी और शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। वे इतनी प्रसन्न थी मानो किसी दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहिन चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, परिछनी साजू सजन सब लागी। सुख और आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं थे। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अति अनुराग पूर्वक परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधी पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए थे। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा चावल, अंखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित थी। अनेक रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण कलश ऐसे लगते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सगुन सुगंधन जाहिन बखानी, मंगल सकल सजहिन सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहिन कल मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां मंगल साज सजा रही थी तथा अनेक प्रकार की आरती बनाकर आनंदित होकर सुंदर मंगल गान कर रही थी। कनक थार भरी मंगलन्ही कमल करन्ही लिए मात, चली मुदित परिछनी करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकित हो उठे। धूप धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंडू जनु ठयहु। सुरतरु सुभन माल सुर बरशहिन, मनहुन बलाक अवली मनु करशहिन। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे थे। वे ऐसी लगती थी मानो बगुलों की पंक्ति मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मन पाक रिपु चाप सवारे। प्रगटहिन दुरहिन अटन्न पर भामिनी, चारु चपल जनु दमकहिन दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते थे मानो इंद्रधनुष सजाए गए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियां चमक रही हो। दुंदुभी धुनी घन गरजनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरशहिन बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना थी। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर थे। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे थे जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष हर्षित हो रहे थे। समऊ जानी गुर आयसु दीन्हा, पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीन्हा। सुमिरी शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का शुभ समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होहिन सगुन बरशहिन, सुमन सुर दुंदुभी बजाई। विबुध बधु नाचहिन, मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे थे। देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे थे।
देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही थी। मागध सूत बंदी नटनागर, गावहिन जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि बिमल बेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों में सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे थे। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल वाणी सुंदर मंगल गीत के रूप से दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही थी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनीन जाही, महामुदित मन सुखन समाही। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रेम में मग्न थे। बराती ऐसे बने ठने थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे परम आनंदित थे, सुख उनके मन में समाता नहीं था। पुरबा सिंह तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करहिन निछावरी मनिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा की वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र न्योछावर कर रहे थे, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे थे और शरीर पुलकित थे। आरती करहिन मुदित पुर नारी, हर्षहिन निरखी कुंवर बरचारी, सिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलही निन्ह होहिन सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती उतार रही थी और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही थी। पालकियों से सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती थी। एहि विधि सबही देथ सुकु आए राजदुआर, मुदित मातु परिछनी करहिन बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए सब राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन करने लगी। करहिन आरती बारहिन बारा, प्रेमु प्रमोदु कहई को पारा, भूषण मणि पट नाना जाति, करहिन निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती उतार रही थी। उस प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं न्योछावर कर रही है। बधुन्न समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर तो वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो उठी। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहिन निज सुकृत सराही, बरशहिन सुमन छनहिन छन देवा, नाचहिन गावहिन लावहिन सेवा। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गा रही थी। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे थे। देखी मनोहर चारियू जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी, देतन बनहिन निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत, बधुन्न सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। वैदिक रीति के अनुसार पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में ले चली। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। चार सुंदर सिंहासनों पर, जिन्हें मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाया था, माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि,
बारहिन बार आरती करहिन, व्यजन चारु चामर सिर ढरहिन। फिर वैदिक विधि के अनुसार दूल्हे और दुल्हिनों की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती उतार रही थी। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे थे। वस्तु अनेक निछावरी होहिन, भरी प्रमोद मातु सब सोहिन। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहे उ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं न्योछावर हो रही थी। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो योगी ने परम तत्व प्राप्त कर लिया हो अथवा सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहुम समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आविराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। एहि सुखते सतकोटि गुण पावहिन मातु अनंदु, भाईन सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को था, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए थे। लोक रीति जननी करहिन, बर दुलहिनी सकुचाहिन। मोदु बिनादु बिलोकी, बड़ रामु मनहिन मुसुकाहिन। माताएं लोक रीति करती और दुल्हा दुल्हिने सकुचाते। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबही बंदी मागहिन बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी इच्छाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांग रही थी कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे थे, जिन्हें माताएं आनंदित होकर आंचल में भरकर स्वीकार कर रही थी। इसके बाद राजा दशरथ ने बरातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, रत्न और आभूषण आदि प्रदान किए। आयसु पाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर तथा श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहिन जोई जोई, प्रमुदित राउ देहिन सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूर्ण किए दान सनमाना। याचक लोग जो जो मांगते राजा प्रसन्न होकर उन्हें वही वही देते। सभी सेवकों और बाजे वालों को राजा ने अनेक प्रकार के दान सम्मान से संतुष्ट किया। देहिन असीस जोहारी, सब गावहिन गुण गन गाथ। तब गुर भुसुर सहित गृहम, गवनु कीन्ह नरनाथ। सब वंदन करके आशीर्वाद देते और गुण समूहों की कथा गाते थे। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में प्रवेश किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर तथा अपने को बड़भागी जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अन्नवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया।
आदर, दान और प्रेम से पुष्ट होकर वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोही सम धन्य न दूजा, कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन्ह सहित लीन्ही पग धूरी। महाराज दशरथ ने गाधीपुत्र विश्वामित्र जी की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। दशरथ जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन्ह बर बासु, मन जोगवत रह नृपु रनिवासु, पूजे गुरपद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान प्रदान किया, जिसमें राजा और महल की सभी रानियां उनकी इच्छानुसार उनके आराम का ध्यान रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में बहुत प्रीति थी। बधुन्न समेत कुमार सब रानिन्न सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते थे और मुनीश्वर आशीर्वाद देते थे। विनय कीन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वादु बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। उरधरी राम ही सिय समेता, हर्षि किन्ह गुर गवनु निकेता, विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। तब राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीन्ही, रुचि विचारी पहिरावनी दीन्ही, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर नगर भर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि के अनुसार भी वस्त्र प्रदान किए, उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन माने, देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदयम समाई। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चल दिए। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते थे। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। सब विधि सब ही समदि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु, जहम रनिवासु तहा पगुधारे, सहित बहुटिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने से राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। वे रनिवास में पधारे और बहुओं समेत अपने पुत्रों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हियम हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर और बार बार हृदय में आनंदित होकर उन्होंने उनका भी दुलार किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहेऊ भूप जिमी भयऊ विबाहु, सुनी सुनी हर्षु होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया।
सबका हृदय आनंद से भर गया। तब राजा ने जिस प्रकार विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और संपत्ति का वर्णन राजा दशरथ ने भाट की भांति अनेक प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन्न समेत नहाई, नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहिन बर भामिनी, भई सुखमूल मनोहर जामिनी, अंचई पान सब काहुन पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही थी। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभायमान हो गए। राम ही देखी रजायसु पाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेमु प्रमोदु विनोदु बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहरताई। कही न सकहिन सतसारद सेसु, वेद बिरंची महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष जी, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसका किस प्रकार वर्णन करूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नृप सब भांति सबही सनमानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी, बधु लरिकनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है। इन्हें इस प्रकार से रखना जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कहीगे विश्राम गृहम राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। यह कहकर राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर अपने विश्राम गृह में चले गए। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गाय के दूध फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछवाई। उपबरहन बरबर नीन जाहिन, सृग सुगंध मणि मंदिर माहिन, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहतन बनई जान जेहिन जोवा। सुंदर तकियों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि रामु उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, अज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्ही, निज निज सेज शयन तीन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर चढ़ा दिया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी जाकर अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहहिन सप्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावनी भारी,
के ही विधि तात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट समर गनहिन नहिन काहू, मारे सहित सहाय किमिखल मारिच सुबाहु। वे अत्यंत भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी सभी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं प्राप्त की। मुनितीय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पबी कूट कठोरा, नृप समाज महुन शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति सब प्रकार से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को प्राप्त किया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने संपन्न किया है। आजू सुफल जग जनमू हमारा, देखी तात विदुबधन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्ही बिनु देखे, ते बिरंची जनी पारहिन लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुम्हें बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन, सुमिरी शंभु गुर विप्र पद किए निदबस नयन। विनय पूर्ण उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके वे सो गए। नींद उ बदन सोह सुठी लोना, मनहुम सांझ सरसी रूह सोना, घर घर करहिन जागरण नारी, देहिन परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही थी और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही थी। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहहिन बिलो कहू सजनी, सुंदर बधुन्न सासु लई सोई, फनिकन्न जनु सिरमनी उर गोई। रानियां कह रही थी, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। इस प्रकार कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को अपने हृदय में छिपा लिया। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी मागधन्नी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे बांग देने लगे, भाट और मागधों ने गुणगान किया तथा नगर के लोग द्वार पर प्रणाम करने के लिए गए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननिन्ह सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदन करके तथा आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। कीन्ही शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात पहिन आए चारियों भाई।
स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो की लिए उर लाई, बैठे हर्षी रजायसु पाई, देखी रामू सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर वे आज्ञा पाकर आनंद पूर्वक बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठु मुनि कौशिकु आए, सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी रामु दोऊ गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण छुए। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। कहहिन वशिष्ठु धर्म इतिहासा, सुनहिन महिषु सहित रनिवासा, मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म इतिहास बता रहे थे और राजा रनिवास सहित सुन रहे थे। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, विश्वामित्र जी की ऐसी करनी का वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर अनेक प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेवु सब साची, कीरति कलित लोक तिहुम माची, सुनि आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ तथा श्री राम लक्ष्मण के हृदय में विशेष आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह निज जाहिन दिवस एहि भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक 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 आती। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते थे और इस प्रकार आनंद पूर्वक दिन बीतते जाते थे। अयोध्या में आनंद अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था। सुदिन सोधी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे, नित नव सुखु सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहिन विधि पाही। शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद भी बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता प्रशंसा करते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहहिन, राम सप्रेम विनय बस रहहिन, दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम जाना चाहते थे, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते थे। दिनों दिन राजा का 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते थे। मागत बिदा राऊ अनुरागे, सुतन्न समेत ठाड़ भे आगे, नाथ संकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन्ह पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू, अस कही राऊ सहित सुत रानी, परेऊ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिए और मुझे भी दर्शन देते रहिए। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी प्रेम विवल हो गए और विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बातें नहीं निकली। दीन्ही असीस विप्र बहुभांति, चलेन प्रीति रीति कही जाति, रामू सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुंचाई। तब ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए और चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर वापस लौटे।
राम रूपु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु जात सराहत मनहिन मन मुदित गाधि कुल चंदू। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते थे। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधी सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजसु मनहिन मन राउ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर से विश्वामित्र जी की कथा सुनाई। मुनि का यश सुनकर राजा मन ही मन में अपने पुण्यों के प्रभाव का स्मरण करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयऊ सुतन्न समेत नृपति गृहम गयऊ जहम तहम राम ब्याहु सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहुम छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे थे। श्री रामचंद्र जी का सुयश तीनों पवित्र लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर जबते बसई आनंद अवध सब तबते प्रभु विवाहम जब भयऊ उछाहू सकहिन बरनी गिरा अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में निवास करने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जानी राम सीय जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल समझकर मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहियो रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लइयो। उपपीत ब्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावहिन वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहिन। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, अन्यथा श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, कौन कवि उसका पार पा सका है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे वे श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुखी रहेंगे। सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिन सुनहिन तिन्ह कहुन सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके मन में सदा आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश तो सुख का धाम है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथम सोपानः समाप्तः। अर्थात कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।